त्रिकोणमिति की हमारी 3 क्लास हो गई। आज चौथी क्लास से स्टार्ट कर लेते हैं। कल तक जो क्वेश्चन कराए थे उनमें किसी को कोई समस्या? कोई समस्या है किसी को? चलो हाँ, दोबारा से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएंगे। कल मैंने 3 सर्व समीका लिखाई थी, तुम्हें सर्व समीका लिखाई थी। आज सर्व समीका पे क्वेश्चन हमें कुछ करने हैं। एक सबसे पहले बात करते हैं, हमें 2 कोण दे रखे, कोण ए और कोण बी। हमें 2 कोण दिए होंगे, कोण ए और कोण बी। अगर हमें 2 कोणों का योग 90 दिया है, इस वाली थ्योरम पर आज हम क्वेश्चन करेंगे। कोण ए प्लस कोण बी, इन 2 कोणों का योग हमें 90 दिया होगा तो कैसे चेंज होते हैं। देखो हमें दे रखा साइन ए, हमने लिखा साइन ए। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, और अगर हमें ए प्लस बी का मान 90 दिया हो तो अगर देखो हमें साइन ए बराबर लिखना है तो साइन ए को देखो हम और क्या लिख सकते हैं। यहां से देखो ए के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए के बराबर क्या हम 90 माइनस बी लिख सकते हैं। यहां से ए की जगह 90 माइनस बी लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि साइन 90 माइनस बी, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कोस थीटा। तो क्या हम इसे कोस बी नहीं लिख सकते? ठीक, मेरे कहने का मतलब यह है साइन ए बराबर होगा कोस बी के, जब हमें दिया होगा ए प्लस बी का मान 90 डिग्री। अगर ए प्लस बी का योग 90 दिया है तो साइन ए किसके बराबर होगा, कोस बी के बराबर। कोई दिक्कत? यहां से साइन को इसके बट्टे में भी तो ला सकते हैं, कोस को। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि साइन ए बटे कोस बी, अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ तो उसका मान 1 होगा। क्या हम कोस को ऊपर ले जा सकते हैं? तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, साइन ए इंटू सेक बी, इन दोनों का मान 1 होगा। अब इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता, उसने हमें ये लिख दिया, साइन 20 डिग्री सेक 70 डिग्री, तो इनका मान कितना होगा। सेक 20, देखो 70 20 90, अगर योग 90 बन गया, साइन ए सेक बी, साइन ए सेक बी दोनों का योग 90 बना तो उसका मान कितना होगा, वहां 1 होगा। हो गया क्लियर? ए प्लस बी का मान यदि 90 है तो साइन ए किसके बराबर होगा, कोस बी के, या यूं कह लो साइन ए बटे कोस बी बराबर क्या होगा, 1। या उसने यूं कह दिया साइन 42 बटे कोस 48, साइन 42 डिग्री बटे कोस 48 डिग्री, तो क्या लिखा जाएगा, देखो साइन बटे कोस है, क्या 90 बन रहा, तो मान कितना लिखेंगे इसका हम, 1। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यहां से। क्वेश्चन ये पूछा था, अभी लिखता हूं, साइन क्या था वो, 47 बटे कोस 43। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था सीधा सा, साइन 47 बटे कोस 43। क्या ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, अगर a प्लस बी का मान 90 है तो साइन a किसके बराबर होगा, कोस बी के। इसको हमने घुमा के इस तरह से लिख दिया। अब और कैसे देखो, अभी तो हम कोस को इधर लेके गए थे, हो सकता है हम साइन को भी तो इधर ले जा सकते हैं, उठा के नहीं ले जा सकते। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि कोस बी बटे साइन ए बराबर 1, यानी कि चाहे तो ऊपर कोस हो या नीचे साइन हो। यानी कि देखो यहां क्या था, मैंने मिटा दिया क्या, देखो अगर ऊपर साइन है नीचे कोस है, कोस ऊपर हो जाए या साइन नीचे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस योग 90 बैठना चाहिए, तो वहां मान कितना होगा, 1। क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, देखो कोस बी, साइन को क्या लिख सकते हैं हम, क्या हम कोसेक नहीं लिख सकते, यहां भी 1 ही होगा। चाहे तो साइन के बटे में कोस हो या कोस के बटे में साइन हो, अगर योग 90 बैठ गया तो दोनों का मान कितना होगा, 1। अगर साइन के साथ कोस का क्या है, प्रतिलोम है, प्रतिलोमी तो है भाई। साइन के साथ कोस का उल्टा हो या कोस के साथ साइन का उल्टा हो, मतलब प्रतिलोम हो, तो भी वहां मान कितना होता, 1 ही होता। कोई दिक्कत इसमें, मिटा दो इतने को, अरे नोट स्क्रीनशॉट ले लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो, करो नोट भाई, व्यूज करो इसको नोट, या स्क्रीनशॉट ले लियो, बाद में नोट कर लियो।
अच्छा इसमें कोई समस्या तो नहीं है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको तो मैं मिटाने दूं, इसकी तो मैं जरूरत ही नहीं थी, मिटा दो अब इसको। ठीक, देखो हमने साइन में तो बात कर ली, साइन की बात होगी, कोस की होगी, सेक की होगी, कोसेक की होगी, चारों की बात होगी। हमारे पास अब बच क्या गया, टेन और कोट। अगर टेन ए बराबर क्या हम कोट भी लिख सकते हैं? भाई टेन का उल्टा कितना होता, 90 में से चेंज करेंगे तो टेन का क्या आएगा, कोट आएगा, ए के बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या हम इसको कुछ ऐसा नहीं लिख सकते कि टेन ए बटे, इसको बटे में ले जाए, कोट बी, इसका मान भी एक होता, लिख नहीं सकते, इसको लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, देखो उल्टा नहीं कर रहे हम, टेन ए ये 1/कोट, 1/कोट क्या होता है, 1/कोट टेन नहीं होता, टेन को लिखते हैं ना भाई। यहां देखो ए की तो है, क्या ये इस तरह से 1/कोट नहीं है, और 1/कोट क्या होता, टेन नहीं होता। तो चाहे तो उसने इस तरह से दिया हो कि टेन ए बटे कोट बी, या कोट ए बटे टेन बी, उल्टा करके लिख लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसका मान एक, या यूं कह लो टेन ए टेन बी, दोनों टेन में है और उनका योग 90 है, तो वहां भी मान एक ही होता, कोई दिक्कत। इसको हम पलट कर लिख दें मैं यहां, और देखो टेन ए, तो अब कोट ए लिख लें ऊपर, बटे टेन बी, इन्हें तो चेंज कर लो, उससे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो चाहे तो ऊपर कोट हो या ऊपर टेन हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऊपर टेन है तो नीचे कोट होगा, ऊपर कोट है तो नीचे टेन होगा। इन दोनों का योग a प्लस बी का योग अगर 90 है तो मान कितना होगा, 1 होगा। या यूं कह लो टेन ए टेन बी, दोनों ही टेन है और a प्लस बी का मान 90 बैठ जाए तो वहां कितना होता, 1। या हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि कोट a इंटू कोट बी, इसका मान भी 1 होगा। यहां तक इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। आज की पूरी क्लास इन्हीं पे चलेगी, पूरी क्लास इन्हीं पे चलने वाली है आज की। अगर इसमें कोई समस्या हो गई तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आगे। अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन एक भी नहीं रुकने वाला। कोई दिक्कत है इसमें? बढ़ा दूं इसको? कर ले तो फिर क्वेश्चन शुरू। पहले इसी पे कर लूँ, सर्व समीकरण और लिखवा दूं? तो चलो साइन वाली सर्व समीकरण और लिखवा देता हूं फिलहाल, मिटा दूं इसे। अभी देखो हमारा चल रहा a प्लस बी 90 चल रहा, ठीक। मैंने एक सर्व समीकरण लिखाई थी साइन वाली, क्या थी, साइन स्क्वायर ए, या थीटा कह लो, बात तो एक ही है, यानी कि दोनों सेम होनी चाहिए। कोस स्क्वायर ए बराबर 1 लिखवाया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, या यूं कह लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो था। यानी कि ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए तभी तो मान 1 होता। अभी देखो साइन स्क्वायर ए, क्या हम कोस ए की जगह साइन बी लिख सकते हैं? अभी भी लिख के आ रहे हैं। क्या हमने साइन ए बराबर कोस बी देखा था? या यूं कह लो कोस ए बराबर साइन बी, बात तो एक ही है ना। क्या हम कोस ए की जगह साइन बी लिख सकते हैं? देखो सर्व समीकरण ये है, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 है, अगर दोनों साइन साइन में आ जाए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, यहां भी साइन यहां भी साइन, और इन दोनों का मान 90, जोड़ 90 बैठ जाए तो उसका मान भी 1 ही होता। क्वेश्चन इसमें एनटीपीसी में ये पूछा गया था इस तरह से, उसने दे दिया था साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री कितना होगा। जिसे पता है ये इस तरह से होता तो डायरेक्ट कर लेगा, वरना फिर देखेगा कितना होगा, सीधा सा 1 नहीं आ जाने का, ठीक। देखो ये तो था हो गया साइन में, हमने इस वाले कोस को साइन में चेंज करा था। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि साइन को ही चेंज कर लो कोस में। क्या हम इसकी जगह ऐसा नहीं लिख सकते कोस स्क्वायर ए, ये तो ऐसे लिख दिया हमने, साइन ए का क्या लिख दिया हम, कोस बी लिख दे मैं, इसका मान भी तो 1 ही होगा। दोनों कोस कोस दे रखे हो, दोनों साइन साइन दे रखे हो तो भी मान 1, दोनों कोस कोस दे रखे हो तो भी मान
एक ही होगा। बस यहां से क्वेश्चन करेंगे, इन थ्योरम पे क्वेश्चन करेंगे आज। कोई दिक्कत अब? वैसे इसके क्वेश्चन लास्ट में होंगे इस थ्योरम के, पहले इससे पहले जो कराया उसी के क्वेश्चन करते हैं हम। शुरू कर लें क्वेश्चन। जिनका नोट नहीं हुआ वीडियो दोबारा देख लेना। पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 1, इसको मिटाने देता हूं मैं सारे को, एक मिनट रुको। क्वेश्चन पूछा गया है, उसने दिया हमें tan, पहला क्वेश्चन है tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसने हमसे पूछा है tan 3 थीटा का मान कितना होगा। इधर देखना कट तो नहीं रहा अभी। tan 2 थीटा tan 4 थीटा बराबर 1 दे रखा, तो tan 3 थीटा का मान हमसे पूछा है। कितना आएगा? 1। अच्छा, सब कुछ एक ही एक आंसर देना क्या? अब देखो, अभी देखा था tan है दोनों, a प्लस बी का मान यदि 90 बैठ जाए तभी तो 1 होता। 1 कब होता? जब इन दोनों का योग कितना हो? 90 हो। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, तभी तो 1 होगा। 2 थीटा 4 थीटा कितना हो गया? 6 थीटा बराबर 90। कितनी बार कट गया ये? 15 बार कटेगा ना। 15 छक्के 90। देखो यहाँ थीटा की जगह कितना रखना हमें? 15 रखना। 15 तिया 45, कितना हो गया? tan 45। और tan 45 का मान कितना होता? 1। कोई दिक्कत? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इसी तरह से पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है उसने हमें अगला क्वेश्चन दिया है कोट 4 थीटा इंटू कोट 5 थीटा बराबर 1 तो हमसे कोट 6 थीटा का मान उसने हमसे पूछा है। कोट 6 थीटा का मान उसने हमसे पूछा है। देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं तो जल्दी जल्दी थोड़ा करते रहो स्पीड से। देखो 1 दे रखा, फिर से वही चीज आएगी, इन दोनों का योग 90 बैठना चाहिए ना। तो 5 और 4 9 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया? 10 डिग्री नहीं आ गया। और 10 यहाँ रखेंगे तो 10 छंग 60, कोट 60। और कोट 60 का मान कितना होता? कोट 60 का याद नहीं है, क्या हम इसे tan 30 लिख सकते हैं? tan 30 का तो याद होगा, कितना होता? 1/√3। यह टेबल याद कर लियो, छोटी सी टेबल है, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। कितना आ गया? 1/√3। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोसेक 2 थीटा बराबर सेक 3 थीटा माइनस के 15। सेक 3 थीटा माइनस के 15 डिग्री। तो हमसे थीटा का मान पूछा है, जो थीटा दे रखा है हमें, इस थीटा का मान हम कितना रख सकते हैं? कोसेक 2 थीटा बराबर सेक ब्रैकेट में 3 थीटा माइनस के 15। तो हमें थीटा का मान बताना कितना होगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले देखो हमने साइन के बराबर कोस रखा था, साइन के बराबर कोस रखा ना। तो क्या ये साइन का उल्टा नहीं है? क्या ये कोस का उल्टा नहीं है? तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो इन दोनों का योग 90 होगा। योग 90 होना चाहिए ना। तो दोनों को जोड़ देंगे तभी तो 90 बैठना चाहिए। तो जोड़ो दोनों को। देखो
2 थीटा प्लस के 3 थीटा माइनस के 15 और कितना बैठना चाहिए 90। 2 थीटा 3 थीटा कितना हो गया 5 थीटा, 15 इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 105 और 5 से काटना जरा, कितना आ गया 21 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया 21। बस इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या जल्दी जल्दी करते रहो बस अब क्वेश्चनों को। कोसेक 3 थीटा बराबर हमें दे रखा है सेक 20 प्लस के 2 थीटा। तो थीटा का मान हमें बताना। हाँ 20 प्लस के 2 थीटा। देखो इन दोनों का योग 90 होना चाहिए, ये तो है। देखो 3 और 2 5 थीटा प्लस के 20 बराबर कितना होना चाहिए 90। इसको हम इधर ले जा सकते हैं तो 5 थीटा इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा 70 और 5 से काटेंगे तो कितना आया 14 डिग्री। कोई दिक्कत 5 से काट लिया कितने बार कट गया 14 बार। ठीक है कोई समस्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो अगर यहां समस्या नहीं बताई तुमने तो फिर आगे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ने पे ही हैं, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता रहेगा फिर दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ इसमें हमें x का मान हमें बताना है। क्वेश्चन दे रखा है tan x बराबर कोट 60 प्लस के 6x और x का मान हमें बताना है कितना होगा। देखो tan कोट में बदल रहा, tan का उल्टा कितना दे रखा कोट दे रखा, तो कब होता था जब इन दोनों का योग कितना हो 90 हो। रखना जरा x, फिर इनको जोड़ेंगे x ये रहा 6x ये रहा, कितना हो गया 7x प्लस के 60 बराबर 90। इसको इधर ले जाएंगे तो 7x बराबर कितना बच गया 30 और x बराबर कितना आ गया 30/7। डिवाइड करेंगे 7 चौके 28, यही ऑप्शन दे रखा था 4 सही 2/7 डिग्री। अब बताओ कोई समस्या आ रही इसमें, हो रहे आसानी से क्वेश्चन। बस फिर तो फतेह हासिल हो गई क्वेश्चनों पे। अब क्या दिक्कत है हो जाएगा। अब छोड़ दो यहां से क्वेश्चनों को पक्का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा बराबर 1। तो हमें बताना है tan थीटा प्लस 36 डिग्री का मान कितना होगा। कितना आया? फिर से एक आ गया क्या? देखो एक कब होना चाहिए? जब इन दोनों का योग 90 हो। तो 7 और 3 10 थीटा बराबर कितना होना चाहिए हमारा 90 और 10 नम
90। थीटा का मान कितना आ गया 9 डिग्री। 9 यहाँ रखेंगे, 9 और 36 कितना हो गया 45, और tan 45 का मान 1। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था ये वाला क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, कोस 37 डिग्री बटे साइन 53 कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट पूछा गया। कितना आ गया 1। ठीक, ये तो डायरेक्ट ही तो आ रहे हैं। योग 90 बैठ गया, साइन बटे कोस हो या कोस बटे साइन हो, तो कितना होता है इसका मान, थोड़ी देर पहले बताया था 1। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा गया था, एक ये पूछा गया था tan 73 डिग्री बटे tan 17 डिग्री कितना होगा, tan 73 डिग्री बटे tan 17 डिग्री कितना होगा। कितना आएगा कंफर्म, लॉक कर दिया जाए, सोच लो। चलो देख लो। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था tan A इंटू tan B, यहां मान 1 था, tan दोनों साथ में थे, बटे में तो कहीं tan बताया ही नहीं था। आवाज नहीं, देखते रहो। फिर क्या बताया था, tan A बटे कोट B, A प्लस B का मान है यदि 90 है, 90 तो देख लिया, लेकिन ऊपर tan नीचे कोट भी तो देखो, ये तो दोनों tan tan रखे। चलो कर लिया, मैंने लिखा इसको tan 73 डिग्री, इसे कोट 73 करोगे, फिर भाई कोट 13 थोड़ी लिखोगे, 90 में तो घटा कर लिखोगे, तो tan को कोट में तो कन्वर्ट करोगे। 17 का कितना हो जाएगा 73, कहाँ हो कहाँ हो, मैंने यहाँ कोट नहीं लिखा, कोट लिखा होता तभी तो आंसर एक आता, यही तो शर्तें लिखी थी, शर्तें यही थी ना, तो तुम्हारा एक कैसा आ रहा है, एक तो गलत है। ठीक, क्या कर रहे हो भैया, देखो अब ये कोट है, 1 बटे कोट है, क्या इसे ऊपर ले जाए tan बन जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्या tan 73 डिग्री इंटू tan 73 डिग्री लिख सकते हैं। तो आंसर इसका बनेगा tan स्क्वायर 73 डिग्री। ये ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं तो फिर tan को किस में बदल सकते हैं हम, कोट में, फिर कोट स्क्वायर 17 डिग्री आंसर होगा। यहाँ कोट नहीं है, दोनों tan tan है, इसलिए आंसर एक नहीं होगा। क्या आएगा आंसर, tan स्क्वायर 73, या फिर अगर ऑप्शन में ये ना हो, अगर कोट के पदों में है कोट स्क्वायर कितना बनेगा 17। ये दोनों आंसर होंगे जो भी ऑप्शन में दिया हो। एक मिनट ऑप्शन लिख देख लेता हूं क्या थे इसके। ऑप्शन में तुम्हारा ये वाला दे रखा है भैया, ऑप्शन में तुम्हारा 17 वाला दे रखा है। अब बताओ क्लियर हुआ, tan के साथ में tan है, गुणा में tan है, तब मान 1 होगा। अगर बटे में है तो tan के साथ अपोजिट वाला होना चाहिए, या कोट का अपोजिट वाला होना चाहिए, दोनों tan tan थे। ठीक, आप बताओ कोई दिक्कत, आगे चलें। ठीक, तुम हमें बताते चलो क्वेश्चनों के आंसर, मैं लिखता चल रहा हूं। 1 प्लस tan 15 डिग्री इंटू कोट 75 डिग्री, इसका आंसर तुम्हें बताना है। कहाँ घूम रहे हो, कैसे तुम्हारे 2 आंसर आ रहे कि ये भी 2, भाई tan के साथ में tan बताया था, अभी भी तो बता के आ रहा हूँ, tan के साथ में tan बताया था, 2 आंसर कैसे दे रहे हो तुम, कैसे 2 आंसर दे रहे हो। क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ये लिखा था tan A tan B, अगर इन दोनों tan tan दे रखे हो तभी तो आया था ना, भाई tan के साथ में tan हो, योग 90 तब मान होता है एक, या कोट के साथ में कोट हो
तब एक होता, ये तो tan कोट दोनों दे दिए हैं। देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan 15। देखो कोट को हम tan बना सकते हैं, अगर ये 75 है तो कितना बन जाएगा, 90 में से घटा लेंगे, ऐसे तो करते हैं ना, क्योंकि हम क्या लिख रहे थे अभी, देखो हमने लिखा tan 15, tan 15 के बराबर कितना होता, कोट 75, क्योंकि योग 90 बैठना चाहिए ना, tan किस में बदल जाएगा, कोट में बदल जाएगा, योग 90 होना चाहिए, तो 15 का कितना बन जाए, 75 का कितना बन जाएगा 15। अब देखो ये कितना बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। अब इसके ऑप्शन यहाँ नहीं दे रखे थे, इसके ऑप्शन दे रखे हैं sec के पदों में, इसके ऑप्शन कहाँ दे रखे, sec के पदों में। ठीक, तो sec वाली सर्वसमीका क्या लिखाई थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये लिखाई थी। क्या हम इस माइनस वाले टर्म को, देखो यहाँ प्लस है ना, ये इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका, sec स्क्वायर 15 डिग्री, ये हमारा आंसर बनेगा, sec स्क्वायर 15 डिग्री। sec के पदों में इसके ऑप्शन दे रखे हैं, sec स्क्वायर 15 डिग्री, ना कि 2। गलतियां ना करो। कोई दिक्कत इसमें, मिटा दूं। अच्छा मैंने sin 2a का सूत्र बताया था तुम्हें, क्या बताया था, 2 sin a इंटू कोस ए। इन्हें याद रखो, इन पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैंने लिख दिया cos 2a का, cos 2a के 4 थे, 4 है ना, 4 बताओ क्या क्या थे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ ए लिखा ना, थीटा लिख दो क्योंकि थीटा में चल रही बात, तीसरा 3 तो हो गया, चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे, ये तो थे। थोड़ा इधर खिसक जाओ, बेंच खिसका लो इधर, कोई दिक्कत इसमें, ये तो थे। ठीक, इन पर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा चलो इनसे पहले भी दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं। मिटा दूं इनको, ये तो मैंने कल भी लिखाए थे। देखो क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन है हमारे पास, साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 24 डिग्री माइनस के प्लस के कोस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर कोस 61 साइन 29। क्वेश्चन बड़ा अजीब सा, अटपटा सा, बड़ा तखड़ा सा लग रहा होगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितना आया आंसर, आ भी गए देखो इतनी जल्दी।
देखो ये था हमारे पास, अभी लिखवाया था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी लिखाया था। ए प्लस बी का योग 90 बैठना चाहिए, इसका मान कितना हो गया 1। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, इसका मान भी कितना आ गया 1 प्लस, अब देखो यहाँ तो साइन का स्क्वायर है, तो साइन के स्क्वायर के साथ कोस का स्क्वायर होना चाहिए था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। चाहे तो साइन को बदल लो, चाहे तो कोस को बदल लो, कोई से को भी बदल दो, कोई से को भी बदल दो। साइन को बदलते हैं, देखो साइन 29 की जगह क्या हम कोस 61 लिख सकते हैं, हाँ या ना। अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना कि ये था हमारे पास साइन 20 बराबर कोस, साइन का अगर हमें कोस लिखना हो तो 20 का 70 बन जाएगा, योग 90 बैठना चाहिए ना। ऐसे साइन का हम कोस 29 का कितना बन जाएगा 61। अब देखो कोस 61 कोस 61, कोस स्क्वायर 61, साइन स्क्वायर 61 प्लस कोस स्क्वायर 61, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बताया था 1 बताया था, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, 1 प्लस 1 2 आ गया। लिख के बताऊं इसको, देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 61 था ना प्लस ये क्या बन गया कोस स्क्वायर 61, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये मत कहना कि यहाँ तो गुरुजी 61 है, दोनों के मान तो सेम है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों जगह बराबर है, बस बराबर होने चाहिए, मान 1 होता, चाहे कुछ भी लिखे हों, होने बराबर चाहिए। तो कितना आ गया 1 प्लस 1 2 आ गया। अब बताओ कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन लिखूं। अगला क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन स्क्वायर 65, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 65 प्लस कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन 15 बटे कोस 75 प्लस कोस 65 डिग्री बटे साइन 25 बराबर √3 tan थीटा। तो हमें थीटा का मान बताना भैया, ये थीटा का मान कितना आएगा। कितना आया 60 डिग्री। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बताया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता 1 होता, तो ये कितना बना 1 प्लस साइन 15 बटे कोस 75, साइन के बटे में कोस है, योग 90 है, तो कितना बनेगा 1, कोस के बटे में साइन है, योग 90 है, तो कितना बनेगा 1, और बराबर कितना है √3 tan थीटा। ये कितना बन गया 3 नहीं बन गया, 3 बराबर √3 tan थीटा। √3 से 3 कितनी बार कटेगा, देखो ये 3 होता है ये इस तरह से तो होता, ये यही तो होता, तो 1 करनी से 1 करनी कट जाएगी, 1√3 से 1√3, तो √3 बचेगा ना, तो यानी कि ये इससे कितनी बार कटेगा √3 बार। अब tan थीटा में √3 किसका मान होता, tan 60 का नहीं होता, तो tan थीटा में √3 होता है tan 60 का मान, तो थीटा की जगह कितना लिखा जा रहा 60 डिग्री, कितना आ रहा 60 डिग्री। कोई दिक्कत, क्वेश्चन देखने में भारी भारी से लग रहे हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत हल्के हैं, हाँ उड़ जाएंगे अपने आप। देखो अगला क्वेश्चन, बता तो दिया करो। अगला क्वेश्चन है साइन 29 डिग्री बटे कोस 61 डिग्री माइनस के 4 ब्रैकेट कोस स्क्वायर 31 डिग्री प्लस के कोस स्क्वायर 59 डिग्री
प्लस के 1/√3 tan 27 डिग्री, साइन 60 डिग्री और tan 63 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कितना? -3 तो ऑप्शन में नहीं है, -5/2 हाँ ऑप्शन में है, -5/2 है, -5 है, 1/2 है और 10 है, ये इसका ऑप्शन है। अच्छा ये देखो, साइन के बटे में कोस लिखा हुआ तो क्या इसका मान 1 होगा? 1 -4 साइन, अब आई नहीं, कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b, इसका मान भी कितना होगा? 1 लिख दिया, प्लस 1/√3 गुणा tan 27 और tan 63, क्या इन दोनों का मान 1 होगा? क्योंकि tan a इंटू tan b योग 90 है, और कोस 60 सॉरी साइन 60 का मान कितना होता? √3/2 नहीं होता, √3 से √3 खत्म हो गया। अब ये देखो, यहां देखते हैं, यहां से कितना बचा, ये लिख लेते हैं पहले, 1 -4 प्लस के 1/2, ये तो बच गया। इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करना जरा। एलसीएम हम 2 लेंगे, 2 ही कम 2, -2 चौके 8 और प्लस के 1, 2 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस के, और 8 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5/2, कितना बना? 5/2। कोस 60 भी है, वो साइन 60 है बीच में, साइन 60 है, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई, इसीलिए क्वेश्चन में बीच में लिख के दिया था, tan को दोनों साइड रख दिया, साइन को बीच में डाल दिया उसने, ठीक। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है कोस 37 डिग्री इंटू सेक 143 डिग्री प्लस के साइन 34 डिग्री इंटू कोसेक 146 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक, दो ऑप्शन है इसके, 1 -1 2 1/2 और इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं, इधर देख लो, इधर देख लो, आवाज नहीं, इधर देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास कोस 37, लेकिन ये तो 90 से एक्स्ट्रा दे रखा, 90 से ज़्यादा नहीं है, तो ये तो हमारे पास कोस 37, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते
90 प्लस के 53 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। अब sec 90 प्लस थीटा किस में बदलता? sec 90 प्लस थीटा कोसेक में बदलता। तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते? कोसेक 53 डिग्री लिख दिया प्लस साइन 34 डिग्री 146 है। क्या हम इसे 90 प्लस 56 नहीं लिख सकते? हमें तो 90 से छोटे छोटे मान ही तो चाहिए। अब कोसेक 90 प्लस थीटा क्या सेक में नहीं बदलता? सेक 56 डिग्री हो गया। अब आ जाओ, कोस के साथ में कोसेक दे रखा और योग 90 है, तो क्या इसका मान 1 नहीं होगा? लिखाया था प्लस साइन के साथ में सेक दे रखा, योग 90 बैठ रहा, तो क्या इसका मान 1 नहीं होगा? तो 1 और 1 2। कैसा तुम्हारा एक आंसर आया फिर? हाँ, गलत कर दिया कहीं? एक सेकंड रुको, कहीं देखते हैं गलती तो नहीं कर दी भाई। सेक 90 प्लस थीटा, सेक माइनस का होता है ना? हाँ, यहाँ माइनस का होता है, एक मिनट, ये गलती होगी थोड़ी सी, तो माइनस का लिखेंगे। यहाँ ये क्या आएगा? माइनस का, और ये प्लस का, इससे कटेगा तो कितना बनेगा? 0 बनेगा। अरे बताया तो था, -1 1 1/2 2, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं के अंतर्गत तो सारे आ जाएंगे ना भाई। सेक 90 प्लस थीटा कोसेक में बदलता है, लेकिन सेक माइनस का होता है ना? हाँ, साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। कोसेक बदलेंगे तो प्लस का रहेगा, लेकिन सेक बदलेंगे तो माइनस का हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इन दोनों का मान तो एक ही बैठ रहा ना, माइनस का एक ही तो निकल के आएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन कर ले। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोस 15 डिग्री माइनस के साइन 75 डिग्री बटे कोस 15 डिग्री माइनस प्लस के साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अरे वाह, 0। चलो और कोई? अच्छा देखो, यहां हमारे पास क्या हमें कोस 15 का मान पता, क्या हमें साइन 75 का मान पता? एक तो तरीका हमारे पास से यहां से ये बन जाता, देखो यहां से एक तो तरीका ये बनता है, जो साइन 75 है, साइन 75 का मान निकाल लो, कोस 15 का मान निकाल लो, एक तो तरीका ये बनता, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। फिर भी बता देता हूँ वो होता कैसा है। जैसे कोस 75 है, क्या हम इसे, सॉरी साइन 75 है, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 45 प्लस के 30? दोनों के मान बताना मैं, और साइन ए प्लस बी का सूत्र खोल लेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी, ए प्लस बी वाले सूत्र पर कराऊंगा, लेकिन अभी कल की क्लास में करेंगे। फिलहाल आज इसे इस वाले तरीके से नहीं करते, दूसरे तरीके से करते। क्या हम इस हर का परिमेकरण कर सकते हैं? परिमेकरण कर सकते हैं ना? तो क्या लिखेंगे हम? कोस 15 माइनस के साइन 75। परिमेकरण में तो ये लिखा जाएगा ना, यहां भी लिखेंगे कोस 15 माइनस के साइन 75। यहां एक काम करो, इसको चेंज कर लेते हैं, परिमेकरण कर ही नहीं रहे हम, इसको चेंज ही कर लेते हैं। भाई ये हमारे पास कोस 15 है, देखो साइन 75 को हम क्या कोस 15 नहीं लिख सकते? साइन 75 को कोस 15 लिख लो ना, परिमेकरण ही नहीं कर रहे। यहां तो देखो कोस 15 प्लस के, इस साइन को भी कोस 15 में बदल लो। देखो ऊपर कोस थीटा प्लस का माइनस का खत्म, ऊपर कितना बचा? 0। 0 को किसी भी संख्या से भाग कर लो, क्या रहता? 0 ही रहता। 0 को किसी भी संख्या से भाग कर दो, 0 ही रहता। मत करो परिमेकरण, और भी आसान बन गया, कन्वर्ट कर लो।
साइन 75 को हमने cos 15 लिख दिया, लिख सकते थे। फिर यहाँ भी साइन 75 को cos 15, ये प्लस माइनस का cos 15, ये प्लस का cos 15 कट का जीरो हो गया। और अगर ऊपर जीरो बन गया तो सब कुछ जीरो। जिसके सिर पे जीरो रखा हो किसी को नहीं छोड़ता, वो सब कुछ जीरो कर देता। हाँ, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसने हमें ये दिया है कि tan 15 डिग्री का मान उसने हमें दे रखा है कि 2 माइनस के अंडर रूट 3। tan 15 का मान कितना होता? 2 माइनस के रूट 3 होता। फिलहाल दे रखा उसने, और हमसे क्वेश्चन पूछा है कि tan 15 कोट 75, tan 15 कोट 75 प्लस tan 75 कोट 15। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ लिया जाता, वो सीधा ही कहता, देखो यहाँ tan 15 का मान निकाल के दे रखा उसने हमें, दे रखा ना, तो हमसे डायरेक्ट भी पूछ लेता कि tan 15 का मान बताओ, डायरेक्ट भी पूछ लेता वो हमसे ये भी कह देता कि कोट 75 का मान बताओ, कि साइन 75 का मान बताओ। अब टेबल में तो कहीं हमारे पास थे नहीं, तो फिर हमें सूत्र का यूज करना पड़ता, a प्लस बी वाले का, a प्लस बी वाले सूत्र का यूज करना पड़ता। जैसे tan a प्लस बी का होता tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। इन क्वेश्चनों को हम करेंगे, लेकिन अभी बाद में करेंगे, ठीक है। बताओ इसको। अच्छा यहाँ देखो tan 15 दे रखा, उसने 15 दिया है, तो वो ये कह रहा है कि कहीं भी तुम्हें 75 दिख जाए तो उसका 15 बना लो, ये तो मतलब कह रहा है वो। ठीक, इस कोट 75 को क्या हम, देखो tan 15 तो ये लिखा, क्या हम इसका tan 15 लिख सकते हैं? लिख दिया। फिर देखो अब एक चीज देखो, tan 75 है, इसका क्या करें? कोट 15 लिख दें मैं, कोट 15। यहां कितना है? कोट 15। तो देखना जरा, ये कितना बन गया हमारे पास? ये बन गया हमारे पास tan स्क्वायर 15 डिग्री, और ये बन गया हमारे पास कोट स्क्वायर 15 डिग्री। ये बन गया। अब यहां से क्या करते हैं? देखो tan, इसका तो मान हमें पता है ना, इसका तो मान हमें पता है। देखो अच्छा एक चीज देखो, जो मान tan 15 का है, जो मान tan 15 का है, अभी हमने लिखा था tan a बराबर, हमने क्या लिखा था? कोट b नहीं लिखा था? लिखा था जो मान यहां tan 15 का होगा वही मान कोट 75 का होना चाहिए। या एक मिनट सुन लो, इसको, इसका मान रखते पहले हम यहाँ 2 माइनस के अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर प्लस, इसे बटे में ले जाते हैं, यहाँ से करते हैं नहीं। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? बटे में नहीं लिख सकते इसे, tan के बटे तो कोट लिख सकते हैं ना। और इसका मान कितना है हमारे पास? 2 माइनस के अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर। बस इसको खोल लो, खोलो इसको। एक चीज और इधर देख लो, हमारे पास है ये tan 15 का मान दे रखा, हमें ऐसा 1 बटे tan 15 का मान निकालना, और भी आसान करते हैं, 1 बटे tan 15, 1 बटे tan 15 का मान क्या हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे? 2 माइनस का रूट 3। ठीक, अगर हम इसका परिमेयकरण करते हैं तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 2 प्लस का रूट 3? बात तो एक ही है, परिमेयकरण करेंगे बात एक ही है। तो हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास कितना था? ये जो वाला जो पद था हमने इसको लिखा था, इस वाले पद को 1/tan 15 का होल स्क्वायर। बात तो एक ही है, 1/tan 15 का मान कितना? 2 प्लस के अंडर रूट 3। क्या इसका होल स्क्वायर नहीं होगा? खोल दो दोनों होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर 3 माइनस 2ab प्लस इसका खोलो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले पद से ये वाला पद खत्म, 4 3 7 4 3 7 7 7 14। अब बताओ
पहले नोट कर लो एक बार, ये बताता हूँ। जगह देख लेना एक बार। चलो इधर देख लो। देखो हमारे पास ये था कोट 75, ये तो था। हमने कोट 75 को क्या tan 15 लिख दे मैं, कोट किस में बदल जाएगा tan में, 75 का कितना बन जाएगा 15। ये कितना बन गया हमारे पास tan स्क्वायर 15। tan 15 का मान कितना, पहले इसी वाले पद को सोल्व करके लेकर आए। tan 15 का मान था 2 माइनस रूट 3, इसका होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इतना खोल दिया हमने यहाँ तक। अब बात आ जाती है इस वाले साइड की। हमने क्या करा, हमने कर दिया ये जो tan 75 लिखा हुआ था, tan 75 को लिख दिया हमने कोट 15। वो क्यों लिखा, वो ये कह रहा है कि जिसको भी बनाना हो, ये तो कह रहा। ठीक, दूसरी चीज बात करते हैं। ये जो हमारे पास लिखा हुआ था हमने लिख दिया इसको कोट 15। एक कोट 15 हमारे पास ये रहा था, कोट 15, कोट 15 कितना हो गया कोट स्क्वायर 15। कोट स्क्वायर को, लेकिन मान तो मैं tan का दे रखा ना, मान किसका दे रखा मैं, tan का दे रखा। या यूं कह लो, या हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ये 1 कोट 15 है, कह नहीं सकते। मत करो ऐसा बटे में, उस वाले को चेंज मत करो, यहां चेंज कर लो, चेंज तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसका मान कितना हो गया 2 माइनस के अंडर रूट 3। क्या हमें बटे में मान पूछा क्या, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे तो इसकी इधर करनी पड़ेगी। तो हमारे पास कोट 15 का मान कितना हो जाएगा, क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा 1 माइनस के 2 अंडर रूट 3। ठीक, और जब बटे में से कुछ खत्म करना हो तो हम हर का परिमेकरण करते हैं। और एक चीज बताई थी, a का स्क्वायर कितना होता, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 3। अगर अंतर 1 है तो परिमेकरण में कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदल जाते हैं। ये तो बताया था। ठीक, 2 प्लस के अंडर रूट 3, इसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और प्लस के 2ab। इस वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम भी बताते रहे ना। बढ़ने नहीं दो तुम आगे। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। 3 tan 25 tan 35 tan 45 tan 55 tan 65 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आज 40 क्वेश्चन लेकर आया था मैं, सोचो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तुमने आधी करे, नहीं ज़्यादा हो गए, लगभग 25-26 क्वेश्चन हो गए। 3 आ गया। देखो 3 ऐसे ही, tan 15 किसके साथ मिलेगा 65 के साथ, 90 बन गया मान 1। 35 किसके साथ मिलेगा 55 के साथ, मान कितना बन गया 1। और tan 45 का होता ही 1 है, तो कितना बन गया 3। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए इतने तकड़े तकड़े। और करो रहने दो, आज की क्लास यहीं बंद करना है। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत, बंद कर लें आज की क्लास, बंद कर दो।